महाराज जनक जी ने परीक्षा करने के लिए क्या किया, देखिए वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को बता के भेजा था कि जब तक राजा जनक जी तुम्हें वापस ना भेजे तब तक आना नहीं। जब तक राजा जनक जी का आदेश ना हो तुम वापस नहीं आना। अब द्वार पे खड़े हैं, 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटे व्यतीत हुए। राजा जनक जी सर्वप्रथम क्रोध की परीक्षा करना चाहते हैं कि इसके मन में क्रोध तो नहीं है। मान लीजिए आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, जिस आदमी से मिलने के लिए आप जा रहे हैं वो अंदर बैठा है, आपको बाहर इंतजार करने के लिए बोल दे कि इंतजार करो बाहर। उसके घर के सदस्य कह दें कि बाहर इंतजार करो, आप बैठे रहो बाहर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, कितना इंतजार करोगे? ज्यादा ज्यादा उठ करके चले आएंगे घर में। बंधुओं, राजा जनक जी 7 दिन तक सुखदेव जी से मिलने के लिए बाहर नहीं आए। अगर कोई और होता उसको क्रोध आ जाता, कैसा राजा है, कितना घमंड है इसको, 7 दिन हो गया मैंने द्वार पे बैठे बैठे, आज तक मिलने के लिए नहीं है। राजा जनक जी 7वें दिन जब बाहर आए तो देखते क्या है, मुनि सुखदेव जी को आवाज लगाते हैं कि हे सुखदेव जी। और सुखदेव जी दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं। सुखदेव जी के माथे पे क्रोध की कोई रेखा दिखाई नहीं दे रही है। राजा जनक जी पहचान गए कि ये क्रोध रहित है। पत्र पे लिख दिया कि ये क्रोध रहित हैं। अंदर चले गए परीक्षा करने के लिए। परीक्षा करने के लिए क्या किया, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में बिठा दिया, एकांत एक कमरे में बिठा दिया गया। काम की परीक्षा करना चाहते हैं कि इसमें काम तो नहीं है। एक से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बगल में बैठी है, लेकिन सुखदेव जी ने आंख उठा करके किसी की तरफ देखा नहीं। सुखदेव जिस स्त्री को भी देखते उसी को मां कहते हैं। अरे माता, अरे बहना, अरे माता, अरे बहना। सुखदेव जी का ऐसा स्वभाव देखा, राजा जनक जी ने पत्र पर लिख दिया, क्रोध रहित, काम रहित, वासना रहित। अब परीक्षा करना चाहते हैं कि लोभ तो नहीं है, लालच तो नहीं है इसके मन में। राजा जनक जी ने क्या किया, परीक्षा करना चाहते हैं, हाथ पकड़ा सुखदेव जी का, खजाने में ले गए। सुखदेव जी का हाथ पकड़ा, खजाने में ले गए। खजाने में देखा अनंत संपत्ति के ढेर लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं। राजा जनक जी कहने लगे, हे सुखदेव जी, जो आपके मन को भाए वही चीज उठा लो। अब सुखदेव जी ने आंख भर के देखा भी नहीं। शास्त्र कहता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब इंसान के पास संतोष नाम का धन आता है तो सारे धन उसके आगे फीके पड़ जाते हैं, सब धन धूरी के समान लगते हैं। सुखदेव जी ने आंख उठा के धन की तरफ देखा ही नहीं। राजा जनक जी ने लिख दिया पत्रिका पे, ये लोभ रहित है, काम क्रोध मोह अहंकार लोभ रहित है। राजा जनक जी ने भेज दिया, जाओ वेद व्यास जी के पास भागवत का अध्ययन करने के लिए। सुखदेव जी पत्र
पत्र लेकर के वेद व्यास जी के पास पहुंचे। राजा जनक द्वारा दी हुई सहमति वेद व्यास जी ने देखी। सभी ऋषियों को पत्र दिखाया कि देख लीजिए, आप बाद में ऐसा मत कहना कि मैंने अपने पुत्र को भागवत पढ़ाई। ये काम रहित है, क्रोध रहित है, लोभ रहित है, अहंकार रहित है, और इसने अपनी मां के गर्भ में परमात्मा के दर्शन भी किए हैं। असली हकदार यही है भागवत कथा पढ़ने का। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ाना प्रारंभ किया। समय आने पर वेद व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक जो हैं सुखदेव जी को कंठस्थ करवा दिए। सुखदेव जी ने वेद व्यास जी का पूजन किया, गुरु धारणा की, और सुखदेव जी चले गए जंगल में। सुखदेव जी जंगल में जाकर के हरि संकीर्तन करने लगे, भगवान नाम का जप करने लगे। नारायणं नरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुखदेव जी जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। अब ऋषिगण नेमी शरण्य में बैठे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नेमी शरण्य तीर्थ में। मुनिसूत जी से ऋषिगण पूछते हैं, मुनिसूत जी से ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज हमें ये बताइए, आपने इतना तो बता दिया कि श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले किसने पढ़ी, किसने लिखी, किसने लिखवाई। अब कृपा करके हमें यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वप्रथम सुखदेव जी के मुख द्वारा किसने श्रवण की। सुखदेव जी के मुख द्वारा सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसने श्रवण की, और क्या कारण बन गया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना पड़ा। मुनिसूत जी वर्णन करते, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये सकल संसार के जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। मैं ये कथा आपको संपूर्ण सुनाता हूं, दत्चित होकर के बैठिए। सर्व ऋषिगण बैठे हैं, 88,000 शौनक आदि ऋषिगण बैठे हैं। बंधुओं, शास्त्रों में वर्णन आता है 88,000 जो ऋषि थे उनकी आयु कितनी कितनी थी पता है? जो 88,000 शौनक आदि ऋषि थे उनकी आयु कितनी कितनी थी? किसी की 1,00,000 वर्ष, किसी की 70,000 वर्ष, किसी की 80,000 वर्ष। जो 10,000 वर्षों के ऊपर चला जाता वो 88,000 ऋषियों में शामिल हो जाता है। कहते हैं सतयुग में इंसान की कितनी उम्र थी पता है? कितनी आयु हुआ करती थी सतयुग में? सतयुग में आयु हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष। इंसान की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। जब सतयुग चला गया, त्रेता युग आ गया। युग बदलते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग बदलते रहते हैं। सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं। आज जब सतयुग चला गया
तो द्वापर आ गया। सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र थी इंसान की। जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में कितनी रह गई? त्रेता युग में इंसान की उम्र कितनी रह गई? 1,00,000 के आगे से एक शून्य को काट दिया, एक शून्य को काट दिया, नीचे कितनी रह गई? 10,000। जब त्रेता युग आया, भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ। भगवान राम के समय इंसानों की उम्र कितनी हुआ करती थी पता है? 10,000 वर्ष। त्रेता युग भी चला गया, त्रेता युग भी चला गया। त्रेता के बाद में आ गया द्वापर युग। जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में कितनी उम्र रह गई? 10,000 के आगे से एक शून्य और कम हो गया, पीछे मात्र कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। कितनी? 1,000 वर्ष। द्वापर युग में उम्र रह गई 1,000 वर्ष। अब जाते जाते द्वापर भी चला गया, आ गया कलयुग। कलयुग में 1,000 के आगे से एक शून्य और कट गया है, पीछे कितने रह गए? 100। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष है। और कलयुग की कुल आयु कितनी है? कलयुग कितनी उम्र है? इंसान की तो उम्र 100 वर्ष है, कलयुग की कितनी उम्र है? कलयुग की कुल आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। अभी कलयुग को आए कितना समय हुआ है पता है? अभी कलयुग को आए 5,100 वर्ष हुए हैं। अभी कलयुग को आए 5,100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मुनिसूत जी वर्णन करते हैं शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको आदि से लेकर के अंत तक कथा सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। द्वापर युग की बात है, कृष्ण अवतार के समय के। कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध चल रहा था, महासंग्राम चल रहा था। मुनि सूत जी वर्णन कर रहे हैं, कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसको महाभारत कहते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, किसको पता है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? वर्ल्ड में जितने युद्ध हुए हैं सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत का। सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मात्र थोड़े से मजाक के कारण। कहते हैं अगर किसी के साथ मजाक करने की आदत हो ना, तो मजाक सहन करने की आदत भी होनी चाहिए। या तो किसी के साथ मजाक करो मत, किसी के साथ किलोल मत करो। अगर किलोल करते हो तो किलोल सहन करने की भी आदत डाल दीजिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ मैं आपको बता रहा हूं। पांडव लोगों ने जब अपने लिए महल तैयार किया, दिव्य महल तैयार किया, पांडव लोगों ने अपने लिए जब महल तैयार किया तो दिव्य महल था, जहां रास्ता दिखाई देता था वहां पे पानी होता था, और जहां पे पानी दिखाई देता था वहां रास्ता था। पांडव लोगों ने जब महल तैयार करवा लिया तो पांडवों की घरवाली जो थी द्रौपदी ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया। किसको?
दुर्योधन को। द्रौपदी ने भोजन के लिए दुर्योधन को निमंत्रण दिया कि हमारे नए घर में आप आइए और प्रीति भोज कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। आज द्रौपदी के आमंत्रण पे दुर्योधन भोजन करने के लिए आ रहे हैं। आज जब दुर्योधन भोजन करने के लिए आए, दुर्योधन महल के अंदर प्रवेश करने लगे। देखते क्या है, सामने पानी नजर आ रहा है। और महल की खासियत क्या थी, जहां पे पानी नजर आता था वहां पे रास्ता था, क्योंकि वो जादुई महल था। जहां पे पानी नजर आता था वहां पे रास्ता हुआ करता था। अब दुर्योधन ने सोचा कि कौन पानी में से होता होता जाए, क्यों ना मैं दूसरे रास्ते चले जाऊं महल के अंदर। कैसा महल बनाया, दरवाजा कहीं पे लगा है और रास्ता जाने के लिए कहीं पे है। कैसा महल बना दिए। अब दुर्योधन ने क्या किया, दूसरी तरफ का रास्ता पकड़ा। वहां पे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, रास्ता दिखाई दे रहा है। और उसमें खासियत क्या थी, जहां पे रास्ता दिखाई देता था वहां पे क्या था, पानी। आज जैसे ही रास्ते पे पग रखने की चेष्टा की दुर्योधन ने, और नीचे पानी था, पानी में गिर पड़े। दुर्योधन जब पानी में गिर पड़े, द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी और ताली बजा करके कह दिया, अरे अंधे की संतान भी अंधी ही है, तुझे रास्ते से आने बनता, रास्ता दिखाई नहीं दिया तेरे को। दुर्योधन के मन को ये बात इतनी बुरी लगी। दुर्योधन सोचने लगा, अरे द्रौपदी, तूने घर बुला करके मेरी बेइज्जती की है, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। दुर्योधन ने बदला लेने के लिए क्या किया, शकुनी द्वारा खेल रचाया गया, शतरंज खेली गई, शतरंज का खेल खेला गया, बाजी लग गई, सारा कुछ हार गए पांडव लोग, सारा कुछ हार गए। महल मकान राजपाट सब हार गए। जुआ, जिसको कहते हैं जुआ, वो आज तक किसी का नहीं हुआ। और एक बात और बता दूं बंधुओं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, देखो शास्त्र बता रहा है। कौरव लोगों को किसने भटकाया था जुआ खेलने के लिए? मामा शकुनी ने। किसने भटकाया? मामा शकुनी ने। चाल कौन चलता था अंदर? मामा शकुनी। और वृंदावन में एक आज भी कहावत है, आज भी एक वृंदावन में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। वृंदावन में आज भी कहावत है, जिस घर में सारे की सलाह चलती है वो घर आज भी नहीं और कल भी नहीं। बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, अपने घर के बड़े सदस्यों की बात को मानना चाहिए। शास्त्र ये हमें ज्ञान देता है। बंधुओं, जब पांडव लोग सब कुछ जुए में हार गए, उनके पास कुछ बाकी नहीं बचा, तो अंतिम दांव लगाने के लिए मामा शकुनी कहने लगे कि एक अंतिम दांव और खेल लो, अगर जीत गए तो सब हारा हुआ वापस, अगर जीत गए तो हारा हुआ सब वापस हो जाए। अब पांडव लोग कहने लगे हमारे पास दांव लगाने के लिए और कुछ तो है नहीं, हमारी धन संपत्ति, महल, राजपाट सब हम हार चुके हैं पहले से। दुर्योधन कहने लगा, अरे चलो धन संपत्ति ना सही, तुम्हारी स्त्री तो तुम्हारे पास है, एक दांव खेल लो,
द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। मामा शकुनी ने ऐसा भटकाया कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और अंतिम दांव भी हार गए। पांडव लोग जब जुए में द्रौपदी को हार गए, पांडव लोग जब जुए में द्रौपदी को हार गए तो बंधुओं, पांडव लोग सामने खड़े हैं। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया? दुशासन को आदेश दिया कि हे दुशासन, इसने मुझे अपने घर बुलाकर के मेरी बेइज्जती की थी, मेरा अपमान किया था। आज इसका भरी सभा में अपमान होगा। बीच दरबार में सभा में बैठे हैं 5 पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह भी वहीं बैठे हैं, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान योद्धा बैठे हैं। सबके मध्य बैठ करके दुर्योधन ने दुशासन से कहा, अरे दुशासन जाओ और द्रौपदी को बालों से पकड़ करके खींच करके बीच सभा में लेकर के आओ। दुशासन बालों से पकड़ करके घसीटते हुए द्रौपदी को बीच सभा में लेकर के आ गए। दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसको निर्वस्त्र किया जाए, सारी सभा के सामने इसके वस्त्रों को उतार दिया जाए, इसकी साड़ी उतार दी जाए। आज जब ये आदेश हुआ कि इसकी साड़ी खींच कर उतार दी जाए, अब द्रौपदी नम्र भाव से सभी को देख रही है, हाथ जोड़ करके सभी से प्रार्थना कर रही है कि कोई मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत को बचा लीजिए। द्रौपदी सभी को देख रही है, बार बार कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को देखा, भीष्म पितामह ने भी सर झुका लिया। द्रौपदी ने अपने घर वालों को देखा, 5 पांडवों की तरफ देखा, 5 पांडव भी लज्जा युक्त सर झुकाए खड़े हैं, क्योंकि वो द्रौपदी को हार चुके हैं, वो कैसे बचा सकते हैं। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया। बोलो बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। दुशासन ने जब द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, द्रौपदी ने सबकी तरफ करुणामयी दृष्टि से देखा कि कोई मेरी रक्षा करे, कोई सहायता करे, कोई मेरी रक्षा करे, कोई सहायता करे, लेकिन कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा, कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। तब द्रौपदी मन ही मन कृष्ण 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 पुकारने लगी। मेरे भगवान कृष्ण की कृपा को देखिए, मेरे भगवान जब कृपा करते हैं ना तो अपार कृपा करते हैं। दुशासन साड़ी खींचता चला जा रहा है, मेरे भगवान साड़ी बढ़ाते चले जा रहे हैं। दुशासन खींचता चला जा रहा है, मेरे भगवान बढ़ाते चले जा रहे हैं। दुशासन खींच के पसीना पसीना हो गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही है। साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही है। अब जब दुशासन पसीने से तरबतर हो गया, दुर्योधन की तरफ हाथ जोड़ करके दुशासन कहने लगा, रे भैया मुझे नहीं लगता कि ये जो कह रहे महाराज, मुझे नहीं लगता ये जो स्त्री है, ये जो द्रौपदी है, ये कोई स्त्री है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये साड़ी की बनाई हुई स्त्री है। मैं ज्यों-ज्यों खींचता जाता हूं ये बढ़ती जाती है। महाराज, नारी है कि साड़ी है, या साड़ी की ये नारी है? दुशासन कहने लगा, नारी है कि साड़ी है, या साड़ी की ये नारी है? साड़ी की ये नारी है, या साड़ी ही ये साड़ी है? महाराज मुझे तो लगता है हमारे साथ छल हुआ है। ये स्त्री जो है, इसके ये पूरी की पूरी साड़ी से तैयार की हुई है,
और कंधों से ऊपर इसके सर लगा दिया गया है कि किसी को यकीन ना हो स्त्री नहीं है, हमारे साथ छल हो गया है। दुशासन साड़ी खींच खींच के थक गया, साड़ी नहीं उतरी। द्रौपदी भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा कर रही है। आज जब सब सभासद अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए, द्रौपदी वहीं खड़ी है, भगवान कृष्ण को याद कर रही है। भगवान कृष्ण आए और द्रौपदी को कहने लगे, अरे द्रौपदी क्यों रो रही है? द्रौपदी ने कहा कि महाराज आपकी कृपा को देखा, दुशासन साड़ी खींचता चला गया और आपने इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुशासन खींच के पसीना पसीना हो गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज मुझे बताइए, आपने इतनी साड़ी लाई कहां से? मेरे तन पे इतनी साड़ी आई कहां से? आप मुझे बताइए, इतनी साड़ी मेरे तन पे आई कहां से? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण द्वारिका वासी की रटना को सुनते जाता था। हे द्रौपदी, जब दुशासन तेरी साड़ी को खींच रहा था तो तेरे मुख से निकल रहा था, हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश। तेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा था, तो मैं सुन रहा था। श्री कृष्ण द्वारिका वासी की रटना को सुनते जाता था, आंखों से आंसू बहते थे, उनके पट बुनता जाता था। तेरी आंखों से जो आंसू अश्रुधारा बह रही थी, उसी की साड़ी बना बना करके मैं तुझे भेंट करते जा रहा था। द्रौपदी कहने लगी, नहीं महाराज मुझे बताइए कि इतनी साड़ी आपने कहां से ली? सच सच बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, करुणामयी मेरे भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे द्रौपदी याद करो उस समय को। एक बार मैं द्वारिका में बैठा था, द्वारिकापुरी में बैठा था। मेरा हाथ थोड़ा सा किसी चीज के साथ कट गया था, मेरी उंगली कट गई थी और उंगली से रुधिर बहने लगा था, रक्त बहने लगा था। मेरी घरवालियां पास में बैठी थी, मेरी सारी की सारी घरवालियां उठ करके कोई तेल लेने दौड़ी, कोई कपड़ा लेने दौड़ी, कोई दवाई लेने के लिए दौड़ी, लेकिन द्रौपदी तू भी वहीं पे बैठी थी। तुझसे मेरा खून देखा नहीं गया, तुझसे मेरा रक्त बहता हुआ देखा नहीं गया। तूने क्या किया? अपने तन पे जो लपेटी हुई साड़ी थी उसको फाड़ दिया। तूने अपनी साड़ी को फाड़ा और मेरी उंगली पे साड़ी बांध दी। आज वही साड़ी जो है, उस साड़ी का एक एक धागा जो है मैं एक एक थान के रूप में तेरे को देता गया। भगवान कृष्ण से द्रौपदी कहने लगी, अरे वीर मैंने कहां पाड़ा चीर? अरे वीर मैंने कहां पाड़ा चीर? देख तेरा तीर मेरे चीर छोड़ भागे। तेरी उंगली के जख्म को देख करके मेरी साड़ी खुद ब खुद फटती चली गई। देख तेरा तीर मेरे चीर छोड़ भागे, वो धागे भी अभागे थे जो उंगली पे ना लागे। जो उंगली पे लागे भाग उन्हीं के हैं जागे। वीर मैंने कहां पाड़ा चीज? वो धागे जो है ना वो अभागे थे। मेरी साड़ी तो चाहती थी कि मैं पूरी की पूरी तुम्हारी उंगली पे लिपट जाऊं, मैंने नहीं पाड़ा चीर। देख तेरा तीर मेरे चीर छोड़ भागे। तेरे खून को देख करके मेरी साड़ी खुद ब खुद फटती चली गई।
मेरे भगवान जब कृपा करते हैं ना तो अनंत कृपा करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल, वृंदावन बिहारी लाल।